नमस्कार उज्जैन, मैं हूं आपके साथ इशिका यादव। आप देख रहे अभय न्यूज का 20 दिसंबर मंगलवार दोपहर का बुलेटिन। तो चलिए देखते हैं शहर की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। श्री महाकालेश्वर मंदिर में आगामी दिनों में बढ़ने वाले श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए गर्भगृह में 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक प्रवेश नहीं मिलेगा। इसके लिए कलेक्टर और एसपी ने मंदिर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इधर आज यानी मंगलवार से महाकाल मंदिर परिसर में मोबाइल के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति ने फिल्मी गानों पर वीडियो बनाकर वायरल करने के मामले में सामने आने के बाद यह निर्णय लिया है। बावजूद इसके पहले ही दिन भोपाल का श्रद्धालु मंदिर में मोबाइल लेकर पहुंच गया, जिस पर 201 रुपए का जुर्माना लगाया गया। दरअसल साल के अंतिम दिनों और नववर्ष को देखते हुए कलेक्टर आशीष सिंह और एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने श्री महाकालेश्वर मंदिर का निरीक्षण करते हुए सोमवार को व्यवस्थाओं का जायजा लिया था। साथ ही श्रद्धालुओं की संख्या को लेकर अधिकारियों से चर्चा भी की। इधर क्लाकरूम की व्यवस्था होने के बाद मंगलवार से श्री महाकालेश्वर मंदिर में मोबाइल ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। श्रद्धालुओं के मोबाइल रखने के लिए मंदिर के मानसरोवर प्रवेश द्वार, प्रशासनिक कार्यालय के सामने और गेट नंबर 4 पर क्लाकरूम बनाए गए हैं। मोबाइल जमा करने के लिए बारकोड की व्यवस्था भी की गई है, यानी जिसने मोबाइल रखा है उसे ही मोबाइल दिया जाएगा। श्रद्धालु का फोटो भी क्लाकरूम में खींचा जाएगा। मोबाइल पर पाबंदी सिर्फ श्री महाकालेश्वर मंदिर परिसर में रहेगी। श्रद्धालु महाकाल लोक में मोबाइल ले जा सकेंगे। इधर मोबाइल बैन करने के पहले ही दिन भोपाल के शिवांग राय ने आदेश का उल्लंघन करते हुए मोबाइल लेकर मंदिर में प्रवेश किया, जिसे वहां उपस्थित कर्मचारियों ने पकड़ा और 201 रुपए का जुर्माना लगाया। आदेश लागू होने के बाद से यह पहली कार्रवाई है। जनसुनवाई में मंगलवार को कई आवेदक शिकायत लेकर पहुंचे। एडीएम सहित अन्य अधिकारियों ने शिकायतकर्ताओं के आवेदनों पर सुनवाई करते हुए संबंधित विभागों को समस्या निराकरण के निर्देश दिए। दरअसल प्रशासनिक संकुल के सभा कक्ष में हुई जन सुनवाई में मंगलवार की सुबह घटिया तहसील के ग्राम बिछड़ोद खालसा निवासी 95 वर्षीय भूलीबाई पति सुंदरलाल अपने परिवार के साथ पहुंची। उन्होंने उज्जैन के नागेश्वर धाम में रहने वाले अपने पोते और रिटायर्ड आर्मी सैनिक योगेश राठौर पर जमीन हड़पने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि उनके नाम पर करीब 10 बीघा जमीन है। लगभग 1.5 साल पहले योगेश ने पेंशन का बहाना बनाते हुए उनसे दान पत्र पर अंगूठा लगवा लिया। 3 महीने पहले जब पोते योगेश राठौर के नाम पर जमीन का नामांतरण हुआ, तब भूलीबाई को अपने साथ हुई धोखाधड़ी का पता चला। भूलीबाई ने बताया कि उनका बड़ा बेटा गणेश चंद्र राठौर और उसका बेटा योगेश इस पूरे मामले के मास्टरमाइंड है। मंगलवार को वृद्धा ने एडीएम संतोष टेगोर को इस पूरे मामले से अवगत करवाया, जिसके बाद एडीएम ने संबंधित अधिकारियों को जांच कर मामले के निराकरण के निर्देश दिए। इधर अन्य आवेदकों ने भी अपनी समस्या एडीएम के सामने रखी, जिनके निराकरण के निर्देश उन्होंने संबंधितों को दिए। मारी जमीन मारे से कपड़े न लियो, मारा छोरा के छोरो। अच्छा हाँ, ने आवे आवेज कौन है वो जो ले गया? योगेश। कौन है योगेश? योगेश मार छोरा के छोरो। अच्छा, कैसे कपलाया आपको? क्या मार कह रहे चलो ना दादी चला पर। हाँ, तो हूँ आई गई यहाँ। हाँ। हमारा अंगूठा चटे दियो। अच्छा, हाँ। कितनी जमीन है आपकी? हमारी 12 बीघा। कहाँ पर है? वहाँ गांव पे है। कौन से गांव पे? बिछड़ो 3 साल हो गया हमारे, 3 साल बोल दी हूँ। अच्छा, अंचे हूँ जमीन कोई चंदू रखवान जमीन ने मैंने योगेश का नाम काटी दीजिए सब। हाँ, मेरी मम्मी को वो मेरा भतीजा ले गया योगेश नाम का, और धोखे से ले गया और बोला विधवा के पैसे मिलेंगे, और अंगूठा चिपका लिया और दान पत्र लिखवा लिया। 4.5 लाख रुपए बैंक में रखे थे इसके, मेरे पिताजी के हाथ के। वो निकला रहे और बोले कि उज्जैन रखेंगे तो ब्याज ज्यादा आएगा। ये मिलिट्री में है। बड़ा भतीजा को लड़को है, बड़ा भैया को लड़को है, 3रा नंबर को। अच्छा, रिटायरमेंट हो गया। हाँ, क्या नाम है इनका? योगेश राठौर बिछड़ोद में रहे। बिछड़ोद में रहते? हाँ, और नागेश्वर धाम में मकान है को। तेरा मेरा रेस्टोरेंट कैफे, प्राइम लोकेशन पर 3-in-1 सोल्यूशन, शानदार फैमिली रेस्टोरेंट, रूफटॉप कैफे, होटल जहां है एसी सिंगल बेड और डबल बेड, डीलक्स रूम्स, खास ओकेजन्स के लिए 3D साउंड, डीजे लाइट्स और सुपर लग्जरियस डांस फ्लोर्स के साथ पार्टी हॉल और कॉन्फ्रेंस हॉल भी। आपकी खातिरदारी के लिए हमारा प्रोफेशनल और ट्रेन्ड स्टाफ रहेगा हर वक्त मौजूद। पार्किंग फैसिलिटी, लॉबी एरिया और फ्री वाईफाई भी है उपलब्ध। हमारा पता 13/4 अलकनंदा नगर, कॉस्मोस मॉल के पीछे, इंदौर रोड, उज्जैन। संपर्क करें 7897340664 या 7566801224 या 9340447277।
दुकान पर जा रहे एक युवक पर कुछ लोगों ने धारदार हथियारों से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर घायल हो गया। उसे जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। दरअसल ये घटना नागदा के बिरला ग्राम के जी ब्लॉक निवासी राकेश पिता भीरूलाल मालवी के साथ हुई। राकेश के साथ घर के समीप ही रहने वाला एक युवक पिछले 2-3 दिनों से गाली गलौज कर रहा था। राकेश ने उसे गाली देने से मना भी किया था, जिससे गुस्साए हुए रतनलाल और उसके बेटे मोहन, मोहित, दुर्गेश और उनके अन्य साथियों ने दुकान पर सामान लेने जा रहे राकेश पर तलवार से हमला कर दिया, जिससे उसके सिर और गर्दन पर गंभीर चोट आई है। उसे जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। ये क्या मालूम दारू पी के पहले हरकतें कर रहे थे उधर ही, ये घर में ही। तो मैं उधर से निकला तो ये मुझे देख के मेरे ऊपर आने लग गया, क्योंकि और 2-3 दिन से मुझे गाली भी बक रहा था। उसको समझा दिया था मैंने कि भाई मैंने क्या कर रहा है तेरा। तो 2-3 दिन से मेरे को गाली उठता और कि तुझे तो दूर तोड़ूंगा, ये करूँगा, बोल ही रहा था। कौन थे मारपीट कर रहे? दुर्गेश, रतनलाल जी, दुर्गेश, उनके 3 लड़के थे, दुर्गेश, रोहित और मोहन। तो उसके साथ में 2-3 दोस्त थे। एक का नाम तो जानता हूँ मैं, संदीप होएगा, और दो और थे। चोट कहाँ आई थी? मेरे सिर में आई है सर, गले पे और हाथ में। गले पे तलवार से? हाँ, गले पे तलवार से, और तलवार सिर पे भी लगी है। इंगोरिया थाना क्षेत्र में मकान को लेकर हुए विवाद में एक वृद्ध के साथ पड़ोसियों ने लाठी डंडों से मारपीट की। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दरअसल ग्राम जहांगीरपुर निवासी मनोहर पिता हाकम सिंह उम्र 60 वर्ष का अपने पड़ोसी भारत पिता नाथू सिंह से मकान को लेकर विवाद चल रहा है। पिछले दिनों भारत सिंह ने मनोहर सिंह की जमीन पर गड्ढा खोद दिया था, जिस पर मनोहर ने उसे ऐसा नहीं करने को कहा था। इससे आक्रोशित भारत सिंह और उसके दोनों बेटों ने मनोहर सिंह के साथ मारपीट की। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहाँ उसके सिर में 4 टाके आए हैं। ये मारकूट हुई साहब जगह के पास में मकान के, इसीलिए हुआ मेरा झगड़ा। मैं पलटा वहाँ से थाने आ गया था, उसने पीछे से लठ मार दिया। वो जगह कहीं चल गया था, बस भरत सिंह मेरी जगह खोद ही दे रहा था। मैंने कहा मत खोद यार भाई, तेरे हाथ जोड़ लूँ। अब नहीं माना, फिर लठ मार दिया उसने वार करा पहले भरत सिंह ने, मैं तो चल दिया था पलट के। देश को खाने के मामले में आत्मनिर्भर बनाने में भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उपज की खरीदी से लेकर स्टोरेज तक में पूरी पारदर्शिता रखी जाती है। देश की तरक्की में एफसीआई अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। यह बात एफसीआई के अफसर अनिल कुमार वर्मा ने मंगलवार को उज्जैन डिपो में मीडिया को दी। वर्मा ने बताया कि धार्मिक नगरी उज्जैनी में खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से पूर्णतः पारदर्शिता, क्षमता एवं जवाबदेही के साथ भारतीय खाद्य निगम काम कर रहा है। 1964 में भारतीय खाद्य निगम की स्थापना हुई थी और तब से लेकर अब तक नई तकनीकी के साथ निगम कार्य कर रहा है। निगम वेयरहाउस के साथ अब साइलो पर काम कर रहा है। किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए एफसीआई समर्थन मूल्य पर उपज की खरीदी करता है और फिर इस खाद्यान्न का वितरण पीडीएस के मार्फत पूरे देश में करता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए बफर स्टॉक का स्तर संतोषजनक बनाए रखना एफसीआई की प्राथमिकता होती है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और कच्छ से कोहिमा तक 58 वर्षों से एफसीआई अपनी सेवाएं दे रहा है। भारतीय खाद्य निगम 5 आंचलिक कार्यालय, 26 क्षेत्रीय कार्यालय और 164 मंडल कार्यालयों के माध्यम से गेहूं चावल की खरीदी करता है। कोविड के खराब दौर के बाद देश के 82 करोड़ लोगों को एफसीआई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में मुफ्त गेहूं और चावल दे रहा है। अप्रैल 2020 से लागू यह योजना अभी तक जारी है और इसका मकसद देश में किसी भी गरीब को भूखा नहीं रहने देना है। एफसीआई अब आधुनिक वैज्ञानिक भंडारण सुविधाओं यानी कि स्टील साइलो से लेस है। एफसीआई के सभी डिपो सीसीटीवी कैमरों से लेस हैं। भारतीय खाद्य निगम के डिपो में ट्रांजैक्शन ऑनलाइन किया जाता है। एफसीआई ई ऑफिस मॉडल पर काम कर रहा है। इसके अधिक से अधिक कार्यालयीन कार्य बहुत जल्दी कागज रहित हो जाएंगे। उज्जैन में 18,792 मीट्रिक टन क्षमता की भंडारण क्षमता के साथ एफसीआई काम कर रहा है। उज्जैन मंडल में एफसीआई के 12 रेल हेड पॉइंट हैं। उज्जैन में एफसीआई 4.25 एलएमटी क्षमता वाले स्पोक साइलो का निर्माण भी करने जा रहा है। आइए एफसीआई के मंडल प्रबंधक अनिल कुमार वर्मा से ही जानते हैं एफसीआई की योजना के बारे में। भारतीय खाद्य निगम द्वारा आज अपने इस भंडारण डिपो भारतीय खाद्य निगम उज्जैन डिपो में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। भारतीय खाद्य निगम द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, खाद्यान्न का जो उपार्जन, भंडारण या इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, वो सारी प्रक्रिया एक पारदर्शी तरीके से जन सामान तक पहुंचाने के लिए इस पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया है, ताकि
जो खाद्यान्न का हम रखरखाव करते हैं या जिस गुणवत्ता हम मेंटेन करते हैं, उसी गुणवत्ता का खाद्यान्न लाभार्थियों तक पहुंचाया जाता है। यह हम कम्युनिकेट भी कर पाएँ, लोगों तक पहुंचा भी पाएँ कि उनके पास जो खाद्यान्न पहुंच रहा है वो एकदम सुरक्षित और गुणवत्ता युक्त। नवीनतम भंडारण टेक्नोलॉजी जैसे साइलो में प्रस्तावित कार्य योजना है जिसमें कि खाद्यान्न का भंडारण किया जाएगा। तो ये सारी उपलब्धियां हम चाहते हैं कि जन सामान्य तक आप लोगों के माध्यम से पहुँचें। FCI की अपनी वेबसाइट है fci.gov.in पे, जिस पे आप जाकर वहाँ पर सर्च माय डिपो नीचे एक ऑप्शन आता है जिसमें आप देख सकते हैं कि अलग अलग जो कैमरे लगे हुए हैं, मेन गेट है या अंदर कैसे खाद्यान्न का निर्गमन किया जाता है, भंडारण किया जाता है। श्री जी हॉस्पिटल उज्जैन शहर के लिए चिकित्सा जगत में नई सौगात। सर्व सुविधा युक्त अस्पताल जहां आधुनिक मशीनों और अनुभवी डॉक्टर्स द्वारा किया जाता है उपचार। घर जैसे वातावरण में सभी बीमारियों का इलाज नॉमिनल शुल्क में। स्वास्थ्य समस्याओं के बेहतर उपचार के लिए एक ही नाम, श्री जी हॉस्पिटल। डायरेक्टर सचिन ठाकुर, डायरेक्टर वीरेंद्र सिंह राजपूत, डायरेक्टर संदीप आंजना के नेतृत्व में हॉस्पिटल का संचालन होता है। हमारा पता 1 देसाई नगर, विक्रम मार्ग, फ्रीगंज, उज्जैन। संपर्क 0734495086 या 9827273232। तो आपने देखा हमारा आज का बुलेटिन। या आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर दीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।